गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हम कर रहे थे 18। नेक्स्ट टॉपिक है उसमें गुडविल। गुडविल क्या होती है? कोई भी बिजनेस होता है, वर्क करता है, मार्केट में सरवाइव करता है। कोई भी बिजनेस हमारा काम कर रहा है तो मार्केट में उसकी जो रेपुटेशन होती है, मार्केट में उसकी जो वैल्यू होती है, लोगों के माइंड में यानी कस्टमर के माइंड में जो इमेज उसकी होती है पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल एक फर्म कहाँ से अराइज करती है? मार्केट से। कहाँ से एक्वायर होती है गुडविल? मार्केट से। लोगों के माइंड में हमारी कंपनी के लिए क्या चल रहा है, वो हमको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, ठीक है। हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हैं, नहीं है, इसका अफेक्ट हमारी गुडविल के ऊपर पड़ता है। अगर हम हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर फ्यूचर में भी हमारे पास ही आएंगे, हमारे ही प्रोडक्ट को वो परचेज करेंगे, क्योंकि हमने उनको सेटिस्फाई किया है। हमारा जो गुड्स है या जो सर्विसेज है वो उनको अच्छी लगी है, तो उनकी जो फ्यूचर में डिमांड होगी वो कहाँ से पूरा करेंगे? हमारी फर्म से ही। तो फ्यूचर में जब भी कस्टमर हमारे पास आते हैं दोबारा से उसको परचेज करने के लिए, तो इसी वैल्यू को बोला जाता है गुडविल। तो हमें अगर हमारी गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हमें चाहिए कि हम होनेस्टी से काम करें, यानी कि अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको अच्छा रखें, प्राइस कम रखें, कस्टमर की जो डिमांड है उसको टाइम पे पूरा करें, तो हमारी गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है। अब जो गुडविल की वैल्यू होती है, नॉर्मली हमें कैसे पता लगता है कि ज़्यादा है या कम है? हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करके देखते हैं? सेम हमारे जैसे ही कोई फर्म मार्केट में काम कर रही है, उन्होंने भी हमारे जितनी ही कैपिटल लगाई हुई है, बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है? उनके प्रॉफिट में और हमारे प्रॉफिट में। कैपिटल तो हम दोनों ने ही इक्वल लगा रखी है, बट हमें दूसरी फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। तो दूसरी फर्म से जितने ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो रहे हैं वो वैल्यू हमारी गुडविल की होती है, क्योंकि पैसा तो हमने दोनों ने इक्वल लगाया था, तो इट मीन्स प्रॉफिट भी हमारे इक्वल ही होने चाहिए। बट उन्होंने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया, उन्होंने प्राइस ठीक से नहीं लगाए, उन्होंने अपने कस्टमर को जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं दी, टाइम पे उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया, बट हमने ये सब किया, तो जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट में इसी वजह से आया है। तो जो डिफरेंस है प्रॉफिट में वही हमारे लिए गुडविल होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ और नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताएं। फर्स्ट है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सामने रखी हुई हमें वो दिखती नहीं है, बट हमारे बिजनेस के अंदर उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे कि पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है, ट्रेडमार्क्स होते हैं, वैसे ही गुडविल की भी वैल्यू होती है। गुडविल हमें सामने रखी हुई दिखती नहीं है, बट हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे प्रॉफिट फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स होती है। इनटेंजिबल एसेट्स होती है तो इसके ऊपर फिक्स्ड एसेट्स के जैसे हम डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाते। गुडविल के ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स के जैसे कम नहीं होती है। ये एक वैल्यूएबल एसेट्स होती है, वैल्यू तो होती ही है इसकी, क्योंकि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं। इट हेल्प्स टू गेन प्रॉफिट। फ्यूचर में हमारे जो प्रॉफिट होंगे वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि मार्केट में हमारी गुडविल अच्छी है। इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स के जैसे इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, तो जब हम हमारी इस एसेट्स को डेप्रिशिएट करते ही नहीं है तो इसकी वैल्यू में जो कमी आती है वो क्यों आती है? और रीज़न इसके होते हैं, डेप्रिशिएशन लगाने की वजह से इसकी वैल्यू में कमी नहीं आई है। कमी क्यों आई है? क्योंकि हमारे अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा हो रही है, हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो हमारे गुडविल की वैल्यू भी कम हो रही है।
तो हमने हमारी अगर गुडविल की वैल्यू को कांस्टेंट बना के रखना है तो हमारे जो प्रॉफिट होते हैं उसकी वैल्यू को हमने कांस्टेंट बना के रखना पड़ता है। और हम हमारे प्रॉफिट को कांस्टेंट कैसे बना के रख सकते हैं? हम हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करके, कस्टमर हमने अट्रैक्ट करने पड़ेंगे ताकि आज के टाइम पे जितनी हमारी डिमांड है फ्यूचर में भी वो उतनी ही बनी रहे, सेम हम काम करते रहें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो फ्यूचर में बढ़ते ही हैं, बढ़े नहीं तो कम से कम कांस्टेंट तो बने रहेंगे, यानी कि वो कम नहीं होंगे। तो हमारी जो गुडविल होगी वो भी कम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे प्रॉफिट को कम कर ही देते हैं। बिकॉज हो सकता है कि हम तो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जो मैनेजमेंट थी वो पुरानी मैनेजमेंट से आज के टाइम पे और ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया है, वो हमसे अच्छा है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो हमसे ज़्यादा बेटर है, उसने हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया, तो हम अपने प्रॉफिट को कांस्टेंट बना के नहीं रख सकते। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिससे हमारी जो गुडविल की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है। गुडविल की जो वैल्यू होती है उसको हम अलग से कैलकुलेट कभी नहीं करते हैं। कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम उसको अलग से कभी भी सेल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड एसेट्स हमने रख ली और इस इनटेंजिबल एसेट्स को हमने अलग से सेल कर दिया हो। गुडविल वहीं पे जाएगी, वहीं पे रहेगी जहाँ पे बिजनेस होता है। बिजनेस के साथ ही इसको सेल करना पड़ता है, बिजनेस के साथ ही इसको परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हम गुडविल की वैल्यू होती है उसको एग्जैक्ट पता तभी लगाया जा सकता है जब एक्चुअल में हमने अपने बिजनेस को सोल्ड करना पड़े, यानी कि जब बेचेंगे तभी गुडविल की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट पता लग सकती है। वैसे तो एक्सेप्शनल केस होते हैं कि हम हमारी गुडविल की वैल्यू को तब भी कैलकुलेट करके देखते हैं जब मार्केट में हमने उसको बेचना ना पड़े। जैसे कि कोई नया पार्टनर फर्म में आया है, पुराना पार्टनर कोई छोड़ के चला गया है, तब भी हमने हमारी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी गुडविल की नहीं होती। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति की उत्पत्ति अथवा ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। मतलब है कि अगर हमारी फर्म ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे कस्टमर इजीली एक्सेस कर पाएंगे, तो वहाँ पे अगर हमारी फर्म है तो गुडविल की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू किसी ऐसी फर्म से जिनका जो बिजनेस फर्म ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे कस्टमर एक्सेस ईजिली नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वहाँ पे जाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है। बट एक हमारा बिजनेस है कि वो ईजिली वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे जाने के लिए उनको चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते और टाइम भी उनका सेव हो जाता है। सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट वर्क हमारा अच्छा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हाई लेवल की है, तो हमारी गुडविल ज़्यादा होती है। अगर हमारी फर्म का मैनेजमेंट किसी एक्सपीरियंस पर्सन करता है तो हमारे प्रॉफिट जो होंगे वो कॉन्टिन्यूस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट का बढ़ना किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी मैनेजमेंट के ऊपर, हमारे पॉलिसी के ऊपर, हमारे स्ट्रेटजी के ऊपर। वो तभी अच्छी बनेंगी जब किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हमने ये वर्क दे रखा है। तो अगर हमारे जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है तो प्रॉफिट हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, और प्रॉफिट का इंक्रीज होना ही हमारी गुडविल को इंक्रीज करता है। व्यवसाय की अवधि, अगर हमारा बिजनेस है वो पुराना है तो सिंपल सी बात है कि उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो अगर उसने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है सरवाइव करते हुए अपने आप को, तो मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा किस रीज़न से रह पाई होगी? क्योंकि वो अच्छी थी। अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, उसके प्रॉफिट अच्छे नहीं होते, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर सकती, तो वो कब कब बंद हो चुकी होती। लेकिन मार्केट में वो अभी भी है, तो इसका मतलब है कि इतने पुराने टाइम से वो कंपटीशन को फेस करती आ रही है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती आ रही है। तो जितना हमारा बिजनेस पुराना होगा, हमारी फर्म पुरानी होगी, उतनी ही हमारी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ गुड्स, डिपेंड करता है कि हमारी गुड्स कैसी है। अगर हमारी गुड्स ऐसी है जो बेसिक
बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है तो हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि बेसिक नीड्स की जो गुड्स होती है उनकी डिमांड स्टेबल बनी रहती है। क्योंकि लोगों के पास इनकम सोर्स हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, बेसिक नीड्स की जो गुड्स होती है उनकी डिमांड बनी ही रहती है। दूसरी साइड जो फैशनेबल गुड्स होती हैं, लग्जरी टाइप की जो गुड्स होती हैं, उनकी डिमांड कभी भी स्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये वाली चीज़ें तो तभी परचेज करता है बंदा जब उसके पास में पैसे होंगे। पैसे नहीं होंगे तो वो परचेज नहीं करेगा, ठीक है। बट जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बेसिक गुड्स उसको परचेज करनी ही पड़ती हैं, तो उसकी जो डिमांड होती है वो स्टेबल बनी रहती है। और डिमांड स्टेबल बनी रहेगी तो इट मीन्स हमारे प्रॉफिट भी स्टेबल बने रहेंगे। प्रॉफिट स्टेबल है तो कोई ज़्यादा रिस्क फर्म को नहीं होता, रिस्क नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी गुडविल अच्छी है। लाइसेंस का होना, अगर हमारी फर्म के पास में लाइसेंस है तो भी उसकी गुडविल अच्छी होती है, क्योंकि कोई दूसरी फर्म ईजिली अब मार्केट में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसे वहां पे पहुंचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस इतना ईजिली नहीं मिलता, लाइसेंस इतना ईजिली नहीं मिलता तो वो मार्केट में आके काम नहीं कर पाएगी। तो हमारे लिए ये फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब हमारा कोई कॉम्पिटिटर इतना जल्दी हमारे पास नहीं आएगा। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, एक अधिकार तथा अन्य अधिकार। अगर हमारी फर्म मोनोपोलिस्टिक है यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटर हमारा मार्केट में नहीं है, मार्केट में जब हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं तो हमारी डिमांड स्टेबल बनी रहती है, क्योंकि लोगों के पास, कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो हमारी फर्म को छोड़ के किसी दूसरी फर्म का गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करें। उनके पास ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है तो वो हमसे ही परचेज करेंगे। हमारी डिमांड स्टेबल बनी रहेगी तो हमारी जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होगी। रिस्क इन्वॉल्व, जोखिम की मात्रा, अगर हमारा बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है तो हमारी जो गुडविल होगी वो कम होगी, क्योंकि अगर हमें ये लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा है, फ्यूचर में प्रॉफिट हमें कम हो सकते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट कम होने की फोरकास्टिंग जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी गुडविल भी अपने आप कम होने लगती है। लेकिन अगर हमारे मार्केट में, हमारे बिजनेस में जो रिस्क है वो कम है, रिस्क कम होगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा तो इट मीन्स गुडविल की वैल्यू भी ज़्यादा। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, हम देखते हैं अपने बिजनेस के प्रीवियस ईयर्स के डेटा को, प्रॉफिट के डेटा को, अगर वो कॉन्टिन्यूस बढ़ रहे हैं, बढ़ भी नहीं रहे, कम से कम वो कांस्टेंट है, यानी कि कम नहीं हो रहे, यानी कि लॉस नहीं हो रहा। हमें प्रॉफिट हमारे बढ़ना ज़रूरी नहीं है, उनका कांस्टेंट रहना भी अच्छी सिचुएशन होती है, क्योंकि कम से कम हमें लॉस नहीं हो रहा तो वहाँ पे हमारी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होती है। और फ्यूचर में भी अगर हम ऐसे ही फोरकास्टिंग करके अब चलेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों का हमने डेटा देखा, 5 सालों का डेटा देखा, तो वहाँ से हमें पता लगा कि हमारे जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं या फिर स्टेबल बने हुए हैं। तो फ्यूचर के बारे में भी हम ऐसे ही फोरकास्टिंग लगा के चलते हैं कि इतना प्रॉफिट तो हमें होगा ही, तो हमारी जो गुडविल है वो भी अच्छी होगी। फ्यूचर कॉम्पिटिशन, अगर हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में कंपटीशन आ सकता है हमारी फर्म के अगेंस्ट में, तो फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट का कम होना हमारे गुडविल की वैल्यू को कम कर देगा। कैपिटल रिक्वायर्ड, पूंजी की मात्रा, दो बिजनेस हैं, दोनों में सेम कैपिटल लगी हुई है, उस फर्म की गुडविल ज़्यादा होगी जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिल रही है उस फर्म को। पैसा दोनों ने इक्वल लगा रखा है बट उसको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी जो गुडविल होती है वो ज़्यादा होती है। अदर फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं इसको। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन अच्छे बने हुए हैं तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से फर्म की साइड में। या फिर अगर हमारी फर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस बनाए हुए हैं तो लोगों को लगता है कि इनोवेटिव वर्क चला हुआ है फर्म में, तो भी अट्रैक्ट होते हैं। और कस्टमर जैसे ही अट्रैक्ट होंगे डिमांड ही हमारी क्रिएट होती है वहाँ पे, तो गुडविल इंक्रीज होती है। या फिर हमने एडवर्टाइजिंग बड़ी अच्छी दी है अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, या फिर हमारे गुड्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डिफरेंट है, बड़ी यूनिक है दूसरी फर्म से, तो हमारी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, हम हमारी गुडविल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फर्स्ट है परचेज्ड गुडविल।
हम इसको पेमेंट करके खरीदते हैं। हमने बिजनेस परचेज किया, साथ में ही गुडविल हमने परचेज कर ली। कैसे परचेज करते हैं? एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई फर्म है, पुरानी फर्म, उसको 10 लाख रुपए में परचेज किया, बट एक्चुअल में जब हमने देखा कि उसकी जो फिक्स्ड एसेट्स थी या फिर जो टेंजिबल इनटेंजिबल टोटल जो उसकी एसेट्स थी उसकी वैल्यू 9 लाख रुपए थी। तो अब हमने पेमेंट किए 10 लाख रुपए, बट एक्चुअल में वैल्यू कितनी है एसेट्स की? 9 लाख रुपए। तो एक्स्ट्रा जो 1 लाख रुपए हमने पेमेंट करी है वो किसकी करी है? गुडविल की। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। तो हम जो परचेज्ड गुडविल होती है उसको पेमेंट करके खरीदते हैं। फीचर्स फर्स्ट क्या है इसकी? ये कब अराइज होती है? जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं। और इस परचेज्ड गुडविल की अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करी जाती है, अकाउंट्स में इसका रिकॉर्डिंग करी जाती है, क्योंकि इसके लिए हमने पेमेंट करी है। हमारी कैपिटल के ऊपर, हमारे प्रॉफिट के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ा है, कंसिडरेशन हमने पे किया है, तो उसकी हमने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। उसको एज ए एसेट हमारी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में एज ए एसेट अगर उसको हम शो करते हैं तो हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। सेकेंड टाइप की हमारी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये बिजनेस में जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारी गुडविल वैसे वैसे धीरे धीरे अराइज होती जाएगी। कंपटीशन को हम फेस कर रहे हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे जो प्रॉफिट हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारी लोकेशन भी अच्छी है, हमारे आपस में रिलेशन अच्छे हैं, जो अभी हमने पढ़े थे पीछे फैक्टर अफेक्टिंग, वो उन सब से हमारे बिजनेस की जो गुडविल होती है वो धीरे धीरे अराइज होती है। इसकी क्या फीचर है? ये बिजनेस के अंदर ही इंटरनली अराइज होती है, इसको हम कहीं से परचेज नहीं करते। अभी हमने पढ़ा था कि परचेज्ड गुडविल जो हमने परचेज करी है उसके लिए हमने पेमेंट करी है, वो तो हमारे लिए परचेज्ड गुडविल हो गई, बट जहां से हमने उसको परचेज किया है वहां ये कहाँ से आई थी? वो वहां पे इंटरनली जनरेट हुई थी। इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता, ये तो डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यूएशन करने वाले पर्सन का ओपिनियन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। ये इंटेंजिबल एसेट्स हम इसको मानते हैं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स मान के इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता और इसकी वैल्यूएशन हम अपनी बुक्स में नहीं करते, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये मानना है कि इसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं करी है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसके लिए हमने पेमेंट नहीं करी है, तो इसका हम अपनी अपनी बुक्स में भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते।